सो हेलो गाइस। सो आज आप लोग का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर था। सो चलो डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह, ठीक है। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर विच कॉस्ट ऑडिट इज अंडरटेकन। इसका आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो दो ही आप जानते हो, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 होता है, तो लेकिन ये पूछा जो शेड्यूल विच इज़ नॉट एज पर शेड्यूल 2। तो जो पॉइंट नंबर डी है, ये शेड्यूल 1 का पार्ट आई थिंक सो 3 या 4 में आता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 का है शेड्यूल, मतलब शेड्यूल 1 का पार्ट है, तो सेकंड शेड्यूल का नहीं है, तो ये 2 का डी होगा, ठीक है। 3 का बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल्स, ये आपका ऑब्वियसली डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। 3 का सी। 4 बात करते हैं, पेनल्टी अगर पीएफ अथॉरिटी हो, कोई भी पेनल्टी हो, तो वो चीज़ ऑब्वियसली एक्सक्लूड होता है एम्प्लॉय कॉस्ट से, तो आपका 4 का बी होगा। 5 बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट इज़ यूजफुल फॉर, ये आपका डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। 6 है, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक आर, इसका आंसर होगा इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही इंटरनल चेक होता है, ठीक है। 6 का सी होगा। 7 बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब। तो आप लोग अगर पीएमएल एक्ट पढ़े हो तो ऑब्वियसली सीजर का कुछ क्वेश्चन, सीजर का टॉपिक देखे होगे, अटैचमेंट देखो, कॉन्फ़िगरेशन देखे होगे, बट लाइव इम्प्लीमेंटमेंट नहीं है, ठीक है। तो 7 का डी होगा, ठीक है। 8 में बात करते हैं, 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो साफ साफ एक अच्छा सा टॉपिक दिया हुआ है जहाँ पे डीमेरिट चार्जेस नहीं आता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कैश 5 ओपन करते हो, CS5, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि डीमेरिट चार्जेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आपका 8 का डी होगा। 9 बात करते हैं, 9 एज पर कैश टू एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बेसिकली जितना भी हम लोग यूटिलाइजेशन निकालते हैं, मोरलेस सब में भी देखोगे तो आपका इंस्टॉल कैपेसिटी डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है, एज अ परसेंटेज जो भी बोलो, तो आपका 9 का ए होगा, इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है। 10 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनरी यूज इन डिफेंस स्पेस एटॉमिक एनर्जी, ये कौन सा में आता है, रेगुलेटेड का अंडर। तो रेगुलेटेड मतलब 6-7 ही तो है सेक्टर, उसमें तो डिफेंस वगैरह है ही नहीं, तो ऑब्वियसली अनरेगुलेटेड सेक्टर में होगा। 10 का भी आई थिंक सो अनरेगुलेटेड का पहला पॉइंट यही था, मशीन यूज इन डिफेंस वाला, ठीक है। उसके बाद एक सम्स लगातार 2 टर्म से ऐसा सम्स आ रहा है, तो ये अच्छा ही है, ठीक है, कि एक इजी सा सम्स दिया जाता है जहाँ पे आपको इजीली 10 स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक टॉपिक मतलब दे दिया है सारा डाटा 2 साल का, और यहाँ पे सबसे पहले बोला COGS निकालना है, ठीक है। COGS का फॉर्मूला डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको स्टॉक टर्नओवर और एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, जहाँ से आप लोग अगर आप स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला जानते हो तो COGS बाय एवरेज स्टॉक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे COGS निकालने में तो सिंपली एवरेज स्टॉक को टर्नओवर से इंटू कर देना है, तो 40,000 को 20 से इंटू करेंगे तो हम लोग को ऑब्वियसली 8 लाख आता है, तो 8 लाख एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 24 का, 31/3/24 का बात करें, मतलब पहला पार्ट में सिर्फ 8 लाख एक ही जगह दिया हुआ है, तो वो आंसर होगा। तो वो घुरा के भी दिया हुआ है 12,50,000 और 8 लाख, तो वैसा नहीं करना है ना, हम लोग क्वेश्चन पूछा है पहले 24 का पूछा था, तो 8 लाख होगा, मीन्स कि 11 का सी होगा। फिर बात करते हैं सेल्स निकालने बोलना, तो हम लोग को पता है कि COGS का परसेंटेज प्लस ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 100 होता है, 100% होता है, राइट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 25 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली COGS का परसेंटेज कितना होगा, 75% होगा। हम लोग ने ऊपर में निकाले हुए हैं COGS मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 31/3/24 का अगर बात करो 8 लाख ये हो गया 75% का वैल्यू, ठीक है। हमको निकालने वाला सेल्स, तो डिवाइड बाई 75% कर देंगे 75%, ऑब्वियसली 10,667 देखना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 31/3/24 का बोल रहा है, तो पहला ऑप्शन भी होगा 10,667, इधर सेकंड ऑप्शन में दिया होगा, बट ये डेट में हेरा फेरी मत करना, पहले 24 है तो पहले 24 वाला ही मारेंगे, ठीक है। 12 का है। फिर 13 बात करता है नेट इनकम आफ्टर टैक्स, मतलब पैट बोल रहा है निकालने, तो पैट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा अगर 31/3/24 में 9% है सेल्स का, तो सेल्स जस्ट अभी हम निकाले हैं कि 10,667, इसका 9% जस्ट कर देंगे, तो देखना 96,000 आएगा, तो 96,000 पहली ऑप्शन में दिया हुआ है 2024 का, ठीक है, एंडिंग 24, तो 13 का ए होगा। फिर 14 का बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिंपली क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स लेस कर दिया तो इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इनकम टैक्स का रेट देख, जैसे 31/3/24 में 30% है, तो ऑब्वियसली नेट इनकम आफ्टर टैक्स, ये अगर इनकम टैक्स 30 है तो ये पैट जो होगा वो 70% का वैल्यू होगा, तो हम लोग को 100% का वैल्यू चाहिए, तो 96,000 में अगर हम 70% से डिवाइड कर देते हैं तो ऑब्वियसली आप देखना 137 143 आपका आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली बोला है डिक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जस्ट आप यहाँ पे निकाले ऑप्शन में, आपको पता चल नहीं रहा है कि डिक्रीज है कि इंक्रीज, ये वाला जो 2,32,000 जो लास्ट में है वो 23 का वैल्यू, अब 24 में 137 है, ऑब्वियसली डिक्रीज है, ठीक है। तो डिक्रीज तो एक ही ऑप्शन में है, डिफरेंस निकालेंगे तो वही आएगा 86,071, तो 15 का ए होगा।
ठीक है, तो पेपर तो ईजी रहता है। ठीक है, तो चलो और किसी को और भी आपके अदर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, राइट? अदर एग्ज़ाम आने वाले, इसमें जो भी जैसे कि इसमें तो फिर भी मान लो कि चल जाए क्योंकि प्रैक्टिकल इजी थे, बट और सब एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वगैरह एमसीक्यूज़ में आएंगे, तो वो सब का आंसर डिटेलिंग में करने के लिए हम पीडीएफ बना लेंगे एक। तो वो चीज़ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, ठीक है? और इसका पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप किसी को लेना है तो वहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।